रानी एक प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। वो राजस्थान के एक दूर दराज गांव में रहती थी। वहाँ के रवायती कपड़े घाघरा और चोली थे। इसे भी वो कपड़े पहनना बहुत पसंद था। वो अपने छोटे से घर में वालदैन और 5 बहनों के साथ रहती थी, जिनमें वो सबसे बड़ी थी। इस गांव में बहुत सालों से एक रिवाज चला आ रहा था। ये रिवाज इस वक्त के बाकी दूसरे रिवाजों में सबसे ज़्यादा मशहूर था, जिसे लोग सबसे ज़्यादा मानते थे। वो रिवाज ये था कि जब कोई लड़की 6 या 7 साल की हो जाती थी, तब इसकी शादी इसकी उम्र से 10-15 साल बड़े आदमी से कर दी जाती थी। और जैसा कि रानी की 5 बहनें थीं, इस वजह से इसके बाप को भी बहुत जल्दी थी अच्छे लड़के ढूंढने की और अपनी बेटियों की शादी करवाने की, ताकि इसके सर से बोझ हल्का हो जाए। इसका बाप एक मामूली सा किसान था जो बहुत कम पैसे कमाता था। हालांकि रानी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि घर के सारे काम संभाल सके, फिर भी वो दाल चावल, रोटी और यहाँ तक कि सब्ज़ी पकाना भी जानती थी। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करती थी। उसका एक रोज़ाना का दस्तूर था कि वो हर सुबह 8 बजे कुएं पर पानी लेने जाया करती थी। एक सुबह रानी की माँ ने हर दिन की तरह इसे पानी लाने को भेजा। धूप बहुत तेज़ थी और 8 बजे ही ऐसा लग रहा था कि दोपहर का वक्त हो। इसने फौरन ही अपनी माँ की बात मान ली, क्योंकि इसे बाहर की ठंडी हवा में घूमना बहुत पसंद था। इसने जल्दी से 2 मटके उठाए, जिनमें से एक को उसने अपनी कमर पर रखा और दूसरे को अपने सर पर। जल्दी से अपनी चप्पलें पहनी और निकल पड़ी। कुआं इसके घर से 4 किलोमीटर दूर था। इस वजह से इसे वहां पहुंचने में और ये काम करने में बहुत देर लग जाती थी। रास्ते में चलते हुए उसने अपना पसंदीदा गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली थी। अचानक इसने गाना बंद कर दिया और कुछ दूर कुछ लड़कियों को देखने लगी जो एक रस्सी से उछलने वाला खेल खेल रही थीं। रानी का दिल भी खेलने को करने लगा, लेकिन इसे तो पानी लेकर जाना था। ये सोचकर वो जल्दी से आगे बढ़ गई। कुएं पर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी दोनों मटकों को पानी से भरा। जैसे ही इसने मटके उठाए, अचानक ही इसे अपने पीछे किसी की आवाज़ आई। वो जल्दी से मुड़ी कि देख सके कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि एक लड़की जो लगभग 8 साल की ही होगी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसने अपने मटके एक पास की चट्टान पर रख दिए और दौड़कर उसके पास पहुंची। इससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है जो इतना रो रही हो? उस लड़की ने इसकी बातों का कोई जवाब ना दिया और रोती रही। रानी ने उसे पानी पिलाया तो वो चुप हुई और बोली, पिछले साल मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मुझसे 18 साल बड़े लड़के से करवा दी थी, और फिर वो बीमार हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। अब मैं एक बेवा हूँ। सब मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं। मेरे माँ बाप और सास ससुर भी मुझसे नाराज़ रहते हैं। वो सब यही सोचते हैं कि उसकी मौत मेरी बुरी किस्मत की वजह से हो गई है और सब मेरा ही कसूर है। कोई मुझे पसंद नहीं करता। रानी ने अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे और उसे प्यार से समझाया कि ज़िंदगी मुश्किल हालात से भागने के लिए नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करने के लिए होती है। इतना कहकर उसने दोबारा अपने मटके उठाए और घर की तरफ बढ़ गई। इस बार वो अपना पसंदीदा गाना नहीं गुनगुना रही थी। वो बहुत ही उदास और दुखी थी। अपने ख्यालों में गुम वो चुपचाप जा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, इसके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कभी भी छोटी उम्र में शादी नहीं करूँगी। ये सब सोचते सोचते वो घर पहुँच गई। जैसे ही वो घर पहुँची, उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आए हैं। वो नहीं जानती थी कि ये मेहमान उसके घर क्यों आए हैं। उस रात उसकी वालदा ने उसे बताया कि उन्होंने उसकी शादी एक 26 साल आदमी से तय कर दी है। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ, मैं तो अभी 10 साल की हूँ, इसकी माँ ने सख्ती से कहा। तो
क्या हुआ? मेरी शादी भी तो 8 साल की थी तभी हो गई थी। तुम्हारी शादी अगले महीने हो रही है। जैसा तुम्हारे बाप ने फैसला किया है वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी से जो पैसे मिलेंगे इनसे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। रानी ने माँ का फैसला सुनने के बाद सोचा कि इसे अपने बाप से बात करनी चाहिए। बाप ज़रूर उसकी बात को समझेगा। लेकिन बाप ने भी सख्ती से कहा, अब मैं ज़ुबान दे चुका हूँ और अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकता। मेरी इज्जत की खातिर तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ये रानी की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक इसे याद आया कि एक इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। वो गांव के सरपंच हैं जो इसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो जानती थी कि वो एक अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं, वो उठकर सरपंच के पास गई और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। फौरन ही गांव के सरपंच ने उसका साथ दिया और गांव के चंद और लोगों को लेकर रानी के घर इसके वालिद को मिलने चले गए। जब रानी के माँ बाप ने उन्हें देखा तो डर गए। रानी के वालिद ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेटी की शादी इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े आदमी से करवाने की? क्या मैंने पहले ही ये ऑर्डर नहीं दिया था? ये ऐसा कोई नहीं करेगा। फिर तुमने ये शादी क्यों तय की? तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस होगा। ये सुनते ही रानी के वालिद की अक्ल ठिकाने आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आखिरकार रानी की तयशुदा शादी तोड़ दी गई और इसकी हिम्मत और बहादुरी ने और बाकी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ा दी। इस तरह कम उम्र में लड़कियों को बेच देने का काम खत्म हुआ। एक बहादुर लड़की ने हजारों लड़कियों को इस रिवाज की भेंट चढ़ने से बचा लिया।